हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है कि प्रीवियसली ऑन हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें HTML एज अ फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज थी। और अभी हमने प्रीवियसली ऑन HTML के अंदर बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के बारे में जाना है, जैसे टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स बॉर्डर क्या होते हैं, टेबल साइजेस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको टेबल के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम टेबल में देखेंगे हेडर्स क्या होते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि बेसिकली टेबल्स में हेडर क्या होते हैं, किस तरह हेडर्स आप ऐड कर सकते हैं टेबल्स के अंदर HTML को यूज़ करते हुए, और टेबल्स में हेडर्स ऐड करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में कवर अप करके बताऊंगा। तो बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल वीडियो होगी ये टेबल हेडर्स की, तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में टेबल हेडर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पैराग्राफ में नज़र डालें तो इसमें लिखा है HTML टेबल्स कैन हैव हेडर्स फॉर ईच कॉलम और रो और फॉर मैनी कॉलम्स रो। तो सिंपली हमें बता रहा है कि HTML टेबल्स बहुत सारे हेडर्स कंटेन कर सकता है, ईच कॉलम के लिए, ईच रो के लिए और बहुत सारे कॉलम्स और रोज के लिए, जो कि सिंपल सी चीज़ है। अगर हम बात करें कि हेडर्स क्या होते हैं, तो हेडर्स अगर आप देखें तो पहला सेल जो आपको टेबल में देखने को मिलता है इसको हम हेडर कहते हैं। अगर ये मैं ईमेल देखूं या ये जो मैंने 3 वर्ड या 3 हेडिंग जो मैंने टेबल में इधर ऐड की हुई हैं, इनको हम हेडर कहते हैं। अगर हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे देखें, जो कि मैंने एग्जाम्पली टेबल में ऐड किया हुआ है, ये हेडर कहलाते हैं और इनको हम कहते हैं टेबल हेडर। अगर नीचे आके देखते हैं कि बेसिकली एग्जाम्पल्स क्या होती हैं टेबल हेडर की, HTML टेबल हेडर्स आर डिफाइंड विद TH एलिमेंट्स, ईच TH एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ टेबल सेल। तो बेसिकली हमें बता रहा है कि टेबल हेडर्स जो डिफाइन होते हैं टेबल्स के अंदर वो TH एलिमेंट के थ्रू होते हैं और TH एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है टेबल सेल को। जैसे अगर मैं एक हेडर ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं टेबल हेडर को जो है टेबल सेल के अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे उसके लिए TH एलिमेंट का यूज़ करना होगा ऑब्वियसली। लेकिन TH एलिमेंट टेबल सेल के अंदर यूज़ होता है और टेबल सेल के अंदर हम अपना हेडर ऐड करेंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि TH एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है एक टेबल सेल को। वहीं पे अगर मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली टेबल का काम क्या है। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो क्रिएट की थी उसके सारे कोड्स ऐड किए हुए थे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे टाइटल चेंज कर दूंगा। जैसे आज की वीडियो में टेबल हेडर्स के बारे में हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे HTML टेबल हेडर्स कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, मैंने टेबल का एक टैग ऐड किया है, उसके बाद मैंने TR का टैग ऐड किया, फिर TH, और ये TH इंडिकेट करता है टेबल हेडर को, जो कि इसकी फुल फॉर्म है टेबल हेडर H। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ उसको और मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ ब्राउज़र में चेक करने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 हेडिंग्स इधर आपको शो हो रही हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये टेबल का हेडर होता है, क्योंकि ये टेबल की पहली हेडिंग्स होती हैं जो कि हम डालते हैं। जैसे अगर मैं एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के डेटा का, तो मैं एक टेबल की हेडिंग दूंगा स्टूडेंट्स और दूसरी हेडिंग दूंगा डेटा के, स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिखूंगा फिर नीचे, और फिर डेटा में मैं उनका डेटा ऐड करता जाऊंगा। तो इसी तरह यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम पहले ऐड करूँगा, फिर लास्ट नेम, फिर एज, मतलब यूज़र का फर्स्ट नेम जो ऐड करूँगा मैं यहाँ यहाँ कॉलम्स में ऐड करता जाऊँगा, और लास्ट नेम भी इसी तरह कॉलम्स में ऐड करता जाऊँगा, और एज भी इसी तरह कॉलम्स में ऐड करता चला जाऊँगा। लेकिन अगर हम हेडर ही ऐड नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम ऐड क्या कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी टेबल में कोई भी चीज़ ऐड करने से पहले हमें उसका हेडर ऐड करना होता है। जैसे अगर यूज़र को फर्स्ट नेम ऐड करना है तो वो पहले एक हेडिंग देगा फर्स्ट नेम की, ताकि उसको पता हो हाँ ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये फर्स्ट नेम है। और इसीलिए हम हेडर्स का यूज़ करते हैं टेबल के अंदर, ताकि हम हेडर्स हेडिंग देख सकें कि बेसिकली ये जो हम टेबल बना रहे हैं किस बारे में। वहीं पे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। आप सिंपली इन सबको, मैंने बाय मिस्टेक जो है सिर्फ इसको कॉपी किया था, पूरा नहीं किया, तो मैं इसको सिर्फ कॉपी करूँगा पूरा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा ताकि ये जो टेबल है बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड हो जाए। सेव करेंगे और अब देखते हैं तो आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। हेडर के साथ कुछ और हेडिंग्स भी देखने को मिलेंगी आपको। तो ये देखने के हेडर के साथ हमें अब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें गौर करें इस हेडर में, तो इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि जब मैं टेबल हेडर में कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, कोई भी कंटेंट ऐड करता हूँ, वो आप देखेंगे वो आपको बोल्ड नज़र आएगा थोड़ा। और अगर वहीं पे आप कोई भी एलिमेंट TD एलिमेंट में ऐड करेंगे या TR एलिमेंट में ऐड करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती। लेकिन अगर आप TH में कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे, कोई भी कंटेंट ऐड करेंगे, उसमें आपको
वो टेक्स्ट हमेशा बोल्ड शो होगा। जैसे मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज का जो ये टैग है या ये एलिमेंट है, ये मुझे ब्लैक मीन ज़्यादा ब्लैक में शो हो रहा है, बोल्ड में शो हो रहा है, क्योंकि ये हेडर है हमारा टेबल का, इसीलिए ये हमें हमेशा बोल्ड में शो होगा जब भी आप कोई भी इसमें कंटेंट ऐड करेंगे। मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में अब लिखा है वर्टिकल टेबल हेडर्स क्या होते हैं। तो यूज द फर्स्ट कॉलम एज टेबल हेडर्स, डिफाइन द फर्स्ट सेल इन ईच रो एज अ टीएच एलिमेंट। सिंपली ये बता रहा है कि अगर आपको फर्स्ट कॉलम को एज अ टेबल हेडर यूज़ करना है तो उसके लिए पहला सेल आपको डिफाइन करना होगा ईच रो के अंदर, जो कि टीएच एलिमेंट कहलाता है। और टीएच एलिमेंट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको यूज़ करना है। कि अगर मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उस टेबल में मैं फर्स्ट नेम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पहले हेडिंग दूंगा टीएच का एलिमेंट बना के फर्स्ट नेम, ताकि यूज़र को पता हो ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ नेम, ये फर्स्ट नेम है और ये फर्स्ट नेम की मैंने हेडिंग भी दी हुई है यहाँ। और इसी तरह लास्ट नेम का भी आप कर सकते हैं और एज का भी कर सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। अलाइन टेबल हेडर्स क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडर्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी कंटेंट ऐड करेंगे टीएच के इस एलिमेंट के अंदर, तो उसमें आपको हमेशा से हर चीज़ बोल्ड दिखेगी और सेंटर में अलाइन दिखेगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है एचटीएमएल की, कि आपको टेबल हेडिंग्स को बार बार खुद ही से स्टाइल करके बोल्ड नहीं करना, डायरेक्टली आपको खुद ही बोल्ड मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा बोल्ड हो या ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए तो उसके लिए आप फॉन्ट स्टाइल से चेंज कर सकते हैं, फिर उसको ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्टली हमें जो है टेबल में हेडर को बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो हेडर बोल्ड होते हैं और सेंटर भी अलाइन आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आप टी डी एलिमेंट में कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं या टी आर एलिमेंट में कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं तो वो हमेशा आपको इसी तरह नॉर्मल शो होगा, जो कि आपको पैराग्राफ में भी शो होता है जब आप पैराग्राफ ऐड करते हैं। टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडर्स यूज द सी एस एस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो सिंपली अगर आपको इन कंटेंट को लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, जैसे भी अलाइन करना है, उसके लिए आपको सी एस एस की प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करना होगा, जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट में आप यूज़ करेंगे, ताकि आप आपके जो टेबल में आप हेडर लिख रहे हैं या टेबल में जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसको आप टेक्स्ट अलाइन करके लेफ्ट कर सकें या राइट या सेंटर, जो भी आप करना चाहते हैं। वहीं पे हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स की बात करें तो हेडर जो है आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पैन हो सकता है ओवर 2 और मोर कॉलम्स। अगर पहला कॉलम हम देखें तो इधर नेम का है, और नेम में जो है ये नेम मैंने टेबल हेडिंग में ऐड किया, जो कि टी एच का टैग है उसके अंदर। और फिर वहीं पे ये जो जिल और ये स्मिथ और ये ईवी और जैक्सन, ये जो नेम्स मैंने लिखे हैं, ये मैंने टी एच के टैग में नहीं, टी डी के टैग में ऐड किए हैं। मीन्स टी डी के एलिमेंट में जो भी आप कंटेंट ऐड करते हैं वो हमेशा आपको नॉर्मल शो होगा, जैसे यहाँ शो हो रहा है। वहीं पे अगर इस एज की कॉलम की बात करें तो ये एज का जो कॉलम हमने ऐड किया है ये टेबल हेडिंग के एलिमेंट में ऐड किया, और उसके बाद ये जो 50 और 94 जो एजेस ऐड किए हैं ये हमने टी डी के एलिमेंट में ऐड किए हैं, जिसका मतलब है टी डी में आप कोई भी कंटेंट ऐड करेंगे वो हमेशा आपको नॉर्मल शो होगा। टू डू दिस यूज़ द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऑन द टी एच एलिमेंट। मीन्स अगर आपको इसी में एक कॉलम के अंदर, मीन्स एक रो के अंदर 2 कॉलम्स ऐड करने, तो उसके लिए आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का टी एच एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, ताकि आपको इसी तरह का कुछ शो फॉर्मेट और आप जो है उसमें चीज़ें ऐड कर सके जो आप करना चाहते हैं। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है। अगर मैं इस एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करूँ और फिर इसको मैं पेस्ट करूँ अपने वी एस कोड के अंदर, तो आप देखेंगे कि हमें जो है इसी तरह एक रो के नीचे 2 कॉलम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा, सेव करेंगे, और फिर अगर मैं आके रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा एक रो के नीचे मुझे 2 कॉलम शो हो रहे हैं, ये जिल, ईवी, स्मिथ, जैक्सन, ये एक ही जो है रो के अंदर 2 कॉलम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि टोटली अमेजिंग है कि कॉल स्पैन के थ्रू आप जो है एक रो के अंदर 2 कॉलम्स, 3 कॉलम, जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर 2 लिखा है, अगर आप 5 या 4 या 10 जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें लिख के ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन का। वहीं पे अगर नीचे आके टेबल कैप्शन की बात करें तो बेसिकली टेबल कैप्शन किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड अ कैप्शन दैट सर्व्स हैज़ अ हेडिंग फॉर द एंटायर टेबल। जैसे अगर मैं एक मंथली सेविंग का टेबल कैप्शन क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक मंथ का टी एच एलिमेंट क्रिएट करूँगा, एक सेविंग्स का टी एच एलिमेंट क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं टी डी एलिमेंट के अंदर ये जनवरी और फिर जो सेविंग्स है वो ऐड करूँगा, फिर फरवरी, उसके बाद जो सेविंग्स है वो ऐड करूँगा। जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ $100 और $50 दिया हुआ है, और उसके लिए आपको कैप्शन का ये एलिमेंट यूज़ करना होगा, जिसको आप कैप्शन टैग भी कहते हैं। टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज़ द कैप्शन टैग। तो मीन्स अगर आपको एक कैप्शन बनाना है टेबल का तो उसके लिए आपको कैप्शन टैग का यूज़ करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा
और मैं अगर इसको कॉपी करूँ इस एग्जाम्पल को और पेस्ट करूँ VS कोड में, तो आप देखेंगे कि मैंने एक टेबल कैप्शन नॉर्मली क्रिएट कर दिया है, जो कि छोटा टेबल कैप्शन है, लेकिन बेसिकली टेबल कैप्शन तो हमने क्रिएट किया है। अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथली सेविंग शो हो रहा है, मंथ जनवरी फरवरी, और ये $100 $50 और सेविंग्स का ये कॉलम मींस दैट हमें जो है एक मंथली सेविंग का टेबल कैप्शन इधर देखने को मिलता है। इधर स्पेस इस वजह से मिल रही है क्योंकि अगर मैं आपको VS कोड में दिखाऊँ, या 100% विड्थ लिखी है, आप इसको चेंज करके 10% भी कर सकते हैं या 5% जितना आप चाहते हैं। यहाँ से मैं रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि 10% की विड्थ में हमें कुछ इस तरह शो हो रहा है, जो कि टोटली थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप अपने हिसाब से विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं इस टेबल कैप्शन की जितनी आप करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली टेबल्स के हेडर क्या होते हैं और किस किस टाइप के हेडर्स आपको टेबल में देखने को मिलते हैं, किस तरह आप ऐड कर सकते हैं इनको, किस तरह टेबल के अंदर आप 2 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, मींस एक रो के अंदर 2 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, जो कि टोटली अमेजिंग चीज़ है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो जिसमें हमने टेबल हेडर्स के बारे में जाना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।